दुख भरी जिंदगी। मुमताज़ बीबी और आमिर खान अपने बच्चों शबीर, मुबीन और एक बेटी सादिया के साथ 2 कमरों पर मुश्तमिल एक छोटे से घर में हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। एक छोटे से गांव में अगर कुछ ना था तो बहुत सारे रिश्ते थे जो कि कई मादी अशिया से बढ़कर होते हैं। मुमताज़ बीबी और आमिर खान का बड़ा बेटा शबीर शहर में नौकरी करता था, जबकि छोटा बेटा मुबीन गांव की ही एक गाड़ी का कंडक्टर था और बेटी सादिया 7वीं जमात की तालबा थी। मुमताज़ बीबी की एक बहन का घर भी उनके घर के करीब था और भाई भी उनके घर के पास ही रहते थे। बहन से तो उनके ताल्लुकात अच्छे थे, मगर भाई उनके कुछ नाराज़ ही रहते थे। ज़िंदगी यूं ही गुजर रही थी कि मुमताज़ बीबी कुछ बीमार रहने लगीं। वो दिन ब दिन कमज़ोर हो रही थी, कभी सर में कभी पेट में दर्द रहने लगा। जो कोई इलाज बताता वो करते, लेकिन कोई अफाका ना हुआ। सादिया बेचारी भी परेशान रहने लगी। अभी माँ की परेशानी भी ख़त्म ना हुई कि एक आफत उन पर टूट पड़ी। सादिया का छोटा भाई मुबीन गाड़ी से गिर गया। उसे फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के सारे अखराजात गांव के चौधरी, जिनकी गाड़ी पर मुबीन काम करता था, उन्होंने उठाए। मुबीन 3 दिन अस्पताल में बेहोश रहने के बाद रोती हलकती माँ और बहन को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। पहले बीमारी और फिर जिगर गोशे की जुदाई ने मुमताज़ बीबी को हिला कर रख दिया और वो चारपाई से लग गई। आमिर खान की हालत भी कुछ ऐसी ही थी, उसकी जैसे कमर ही टूट गई थी। मुमताज़ बीबी अपने दुखों का बोझ ज़्यादा देर ना बर्दाश्त कर सकी और वो इस जहान फ़ानी से कोच कर गईं। आमिर खान और सादिया के भाई का तो जैसे सब कुछ उजड़ गया। आमिर खान को चुप की मोहर लग गई थी। वक्त का पहिया चलता रहा और रमज़ान का महीना आ गया। पहले तो सादिया आस पड़ोस से खाना वगैरह बनवा लाती, लेकिन अब थोड़ा मसला हो गया। वो अगर इतनी छोटी नहीं तो इतनी बड़ी भी नहीं थी कि घर की जिम्मेदारियां उठा सकती। आमिर खान अंदर ही अंदर बीवी और बेटे के गम में घुल रहा था। अभी मुमताज़ बीबी का चेलम ही गुजरा था कि आमिर खान भी सफ़रे आखिरत पर रवाना हो गया। सादिया और शबीर इस दुनिया में अकेले रह गए। अब सादिया की खाला, जो कि इनके घर के पास रहती थीं, उन्होंने फ़ैसला किया कि शबीर की शादी कर दी जाए। भाभी से आने से सादिया भी बैल जाएगी और शबीर को सहारा मिल जाएगा। इस मकसद के लिए उन्होंने लड़की की तलाश शुरू कर दी। इतने में शबीर ने बताया कि मुमताज़ बीबी अपनी ज़िंदगी में इसके लिए रिश्ता लेकर एक खातून के यहाँ गई थीं और फिर अम्मी बीमार हो गईं। मैं चाहता हूँ कि मैं उसी घर में शादी करूँ जहाँ मेरी माँ चाहती थी। फिर वो लोग रिश्ता लेकर इनके यहाँ गए और उन्होंने हाँ कर दी। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं और जल्दी शादी हो गई। शबीर की बीवी आयशा के आने से घर में रौनक आ गई। भाभी के आ जाने से सादिया भी बहुत खुश थी और शबीर भी थोड़ा मुतमिन हो गया था। इसी तरह दिन गुजरते गए। सादिया के चचा ने सादिया का हाथ अपने बेटे के लिए मांगा, लेकिन शबीर ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि हमारे माँ बाप की ज़िंदगी में आप की उनसे बनती ना थी और अब मैं आपको बहन का रिश्ता कैसे दे दूँ। इस बात पर वो इनसे तमाम ताल्लुकात तोड़कर चले गए। जब दुख और नाकामियाँ इंसान की ज़िंदगी में दखल अंदाज होती हैं तो अपने भी पराए हो जाते हैं। सादिया और शबीर की खाला, जो कि माँ के बाद उनका सहारा थी, उनको कोई जानलेवा बीमारी ने आ पकड़ा और वो कुछ दिन शहर के बड़े अस्पताल में रहने के बाद इस जहान फ़ानी से कोच कर गईं। सादिया और शबीर के लिए एक नया दुख आ पड़ा। इंसान भी क्या सोचता है और क्या हो जाता है। खाला के जाने के बाद उनका दुख फिर से ताज़ा हो गया।
اور وہ صدمے سے نڈھال ہو گئے۔ وقت سب سے بڑا مرہم ہے جو بڑے سے بڑے زخم کو بھی آہستہ آہستہ بھر دیتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور پھر سعدیہ کے ماموں نے سعدیہ کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگا تو شبیر نے ہاں کر دی۔ منگنی کے نام پر بس زبان دے دی گئی۔ اس کے بعد سعدیہ اور اس کی بھابھی عائشہ شبیر کے ساتھ شہر چلی گئیں جہاں پر شبیر کام کرتا تھا۔ عائشہ اچھی بیوی اور اچھی بھابھی ثابت ہوئی۔ وہ سعدیہ کو کھانا پکانا اور گھرداری سکھاتی اور جلدی سعدیہ کے ساتھ گھل مل گئیں۔ جب کبھی شبیر کو ملازمت سے چھٹی ملتی وہ سعدیہ اور عائشہ کو لے کر گاؤں آتا جہاں پر اس کے ماں باپ اور پیارے بھائی کی یادیں تھیں جنہیں وہ بھلا کر بھی نہیں بھلا سکتے۔ شبیر اور سعدیہ کی زندگی میں اگرچہ پہاڑ جیسے دکھ آئے تھے اور ان کی زندگی دکھوں کی داستان تھی لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہ چھوڑا اور بالآخر خوشیاں ان کا مقدر بن گئیں۔